अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक खबर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सालसी पर दिया जोर, कहा बेशतर मामला अदालतों में आने से पहले सालसी के जरिए किए जा सकते हैं हल। भाजपा के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता का बयान, कहा जम्मू कश्मीर में लोग ब्यूरोक्रेसी से दुखी, ब्यूरोक्रेट्स किसी के सामने नहीं है जवाबदेह। बारामूला बुनियार में आग की होलनाक वारदात, एक रिहायशी मकान खाकिस्तर, लाखों रुपए का हुआ नुकसान, 2 अफराद भी हुए जख्मी। पूंछ में वालिदैन का महकमे तालीम और इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज, स्कूलों में तालीमी सरगर्मियां बहाल करने का किया मुतालबा, कहा बच्चों की तालीम हो रही है मुतासिर। और अछबल में बिजली बहरान, बिजली ट्रांसफार्मर बार बार खराब होने से अवाम परेशान, लोगों ने नया ट्रांसफार्मर नस्ब करने की महकमा से की मांग। और अब पेश है खबरों की तफसील। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरी इल्तिवा मामलात की जल्द समाअत की जाए। जस्टिस रमन्ना ने कहा कि जल्द ही सालसी के जरिए मसाइल हल हो जाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना ने हैदराबाद में बैनुल अक़वामी सालसी मरकज की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करके सालसी पर जोर देते हुए कहा कि बेशतर मामलात अदालतों में आने से पहले सालसी के जरिए हल किए जा सकते हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अदालत में आना आखिरी रास्ता होना चाहिए, इसके बजाय मसाइल को मशावरात से हल किया जा सकता है। असासों की तकसीम खानदान के अफराद के जरिए खुशअस्लूबी से तय की जानी चाहिए। चीफ जस्टिस रमन्ना ने कहा कि अदालतों में बरसों से कई मामलात चल रहे हैं, तनाज़ात के हल के लिए सालसी अहम होती है। You already know about the legal system in this country. Many of you may already prefer alternative dispute resolution mechanisms before approaching courts. The reasons for conflicts are many: misunderstanding, ego issues, trust and greed can lead to conflicts. Ultimately, small difference of opinions can lead to a big conflict, and even a big conflict can be resolved with some effort in understanding one another. If conflicts arise in our personal life, they can be resolved by avoiding the people you don't like, or you can choose to personal sacrifice of some property or money to get mental peace by satisfying the other person's ego. Sometimes you may choose the path of silence or even develop a philosophical attitude to some issues. Every day in our lives we face conflicts, be it in family members or in our business or in professional. भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक नायब वज़ीर आला कविंदर गुप्ता ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में लोग ब्यूरोक्रेसी निजाम से नाराज है। उन्होंने कहा कि अगर ब्यूरोक्रेट्स अपने रवैये में तब्दीली नहीं लाएंगे तो बहुत खराबी हो सकती है। उनका कहना था कि असेंबली नशस्तों की असरनाव हदबंदी के फौरन बाद इंतखाबात होंगे और लोग अपने नुमाइंदे मुंतखब करेंगे। कविंदर गुप्ता का कहना था कि ब्यूरोक्रेसी में लोग बहुत दुखी हैं, ब्यूरोक्रेट्स को अपना तरीका बदलना होगा, नहीं तो एक ऐसा लावा फटने वाला है कि जिससे बहुत खराबी होगी। उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेट्स किसी के सामने जवाबदेही नहीं है। कविंदर गुप्ता ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो सरकारें आई थी उन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्टों के सिर्फ ऐलानात किए थे जिन्हें बीजेपी हुकूमत अमली जामा पहना रही है। उनका कहना था कि गुलाम नबी आजाद ने अपनी हुकूमत के दौरान यहां मेडिकल कॉलेजों का सिर्फ ऐलान किया था जिनको बीजेपी अब तामीर कर रही है। जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर
ने कहा है कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को मद्देनजर रखते हुए बैरून ममालिक से सफर करने वालों के श्रीनगर हवाई अड्डे पर आरटीपीसीआर टेस्ट कराना लाजमी होगा और जब तक उनके टेस्ट रिपोर्ट नहीं आते तब तक उन्हें इंतजामिया की जानिब से क्वारंटीन में रखा जाएगा। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो एसओपीज पर अमल करे। देखिए, ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है, इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर किया WHO ने। उसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ श्रीनगर एयरपोर्ट पर जितने भी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं उनका आरटीपीसीआर टेस्ट मैंडेटरी कर दिया गया है और जब तक आरटीपीसीआर उनकी रिपोर्ट नहीं आएगी दे विल बी अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन। ये एसओपी है, वेरिएंट कोई भी हो, चाहे वो अल्फा, बीटा, डेल्टा, लैम्डा, ठीक है, और अब ओमिक्रॉन भी आ गया, कोई भी वेरिएंट हो, हमारी जो स्ट्रेटजी है, हमारी जो अप्रोच है वो वही है जो। नाज़रीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।